बोलिबा के बिहारी लाल की जय। आज हम आपको पावन एकादशी जो कि अजय एकादशी के नाम से जाने जाते हैं, आज हम आपको उस परम मंगलमयी अमृतमयी पावनी कथा जिसके श्रवण मात्र से कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, उसी कथा को आप लोगों के समक्ष कहने के लिए आज बाके बिहारी लाल से अनुमति ली है। तो आइए विलंब ना करते हुए सीधी कथा की ओर चलें। आजा एकादशी की कथा के बारे में अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी के बारे में तो सुना जो पुत्रदा एकादशी थी, उसके बाद वाली जो एकादशी है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी आप बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत करने से क्या विधान है, कैसे व्रत को किया जाता है, वह भी हमें बतलाएं। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा तो भगवान कहते हैं कि हे कौन्ते पुत्र, भादो मास कृष्ण पक्ष की एकादशी अजय एकादशी के नाम से विख्यात है और इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के समान और संसार में कोई व्रत नहीं है। अजय एकादशी व्रत को ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। पुराने काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। वह बड़े सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई और राजा ने स्वप्न में क्या देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सब दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र जी वास्तव में उनके द्वार पर आए और कहने लगे कि तुमने वास्तव में जो स्वप्न में जो देखा है मुझे अपना राजदान किया है। वह दो राजा ने सत्यनिष्ठ के कारण सत्यनिष्ठ व्रत पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों को दाह संस्कार करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन बेचने का काम शुरू कर दिया, किंतु उसने इस आपत्ति के कारण सत्यनिष्ठ अपना छोड़ा नहीं और व्रत करता रहा। जब इस प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म के कारण बड़ा दुख हुआ। वह उसे मुक्त होने का उपाय पूछने लगता है। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। तब हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर के गौतम ऋषि को अत्यंत दुखी हुए और बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी है, तुम उसी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कह करके आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे के अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने जो मृतक पुत्र था उसे जीवित पाया। अपनी
पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधान से या विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, आज हमने आपके समक्ष अजय एकादशी के व्रत की महिमा आपसे कही। आप सभी इसी प्रकार हर एकादशी को हम कथा कहेंगे। आप सभी अपने अपने घरों पर इस कथा को श्रवण करें और